सर, आज सोमवार 3 जुलाई 2023 आपके मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपड़ा आपके बीच भाई भक्त जनहित संदेश वाहक संत कबीर शिष्य भक्त जगदीश मानव हूँ। मैंने मुड़ के देखा कि हम लोग चलते चलते बहुत आगे चले आए। प्राचीन हम एक टोली में थे जहाँ हमारा कोई जाति कोई धर्म नहीं था, सांप्रदायिक नहीं था, और जितने भी देहधारी हुए हैं सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। चाहे जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा, हजरत, व्यास, वशिष्ठ, संतोषी, कबीर, सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया। और सबका शरीर, जहाँ भूल होगा वहाँ सुझाव देंगे, सबका शरीर माँ के ही अंग में बना है। जिस माँ और बहन के अंग में बनता है जहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज़ नहीं होता, और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ, कहीं कोई भूल नहीं हुआ है। और माँ के अंग से ज्यों ही हम बाहर निकलते हैं तो कोई टिक रखता है, कोई सुन्नत करता, कोई खतना करता, कोई कृपान लगाता। तो हम माँ के गर्भ से निकलते मनमानी काम करने लगते। मेरा निवेदन है, माँ के गर्भ से निकलते कुदरत ने वहाँ दो ही जात बनाया, नर और नारी के रूप में। और इतना ही तक नहीं, जब हम जन्म लेते तो कोई नहीं पूछता कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। लड़का भला की लड़की हो, जब रास्ते में जाते कोई नहीं पूछता कौन जात, स्त्री पुरुष जा रहा, लाश बन के अर्थी पता स्मशान मुर्दा जा रहा। हम लोग का मानसिक सोच बिगड़ गया, मन बिगड़ गया तो हम चोटी रख लिए, मानसिक सोच तो हम सुन्नत खतना, मानसिक सोच बिगड़ गया कृपान तलवार क्रोस पान लिए। हमने जो देखा तो ये धर्म गुरुओं ने ऐसा किया है, जबकि जैन, बुद्ध, ईसा, मूसा सब माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। ध्यान दिए, जहाँ कमी होगा आप लोग सुझाव देंगे। और सबका शरीर बनाने वाला वही प्राकृतिक कुदरत है। प्रकृति को कोई निर्माण नहीं करता, इसमें मैं चुनौती करता हूँ। क्या चीज़ से बनाता है? ये जो हम भोजन करते हैं, चावल गेहूँ, इसी से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता, बनाने वाला वही कुदरत है। तो मैंने अनुसंधान किया कि चावल का भी अर्थ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं ठहर जाए तो बना देंगे, बता देंगे, नहीं ठहरता है। गेहूँ मक्का का भी रोटी खाते हुए हिंदू मुसलमान, सर थोड़ा सा बड़ा मर्मंग भी से चल रहा हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। अरहर चना मूंग कलाई का दाल खाते हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। सीम बैगन आलू गोभी कद्दू करेला इत्यादि सब्जी, वह भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। इसके बाद अरहर चना की दाल मूंग कलाई गाय भैंस की दूध तरह तरह फल फूल नहीं ठहरता हिंदू मुसलमान। मैंने जो देखा, और सबका शरीर माँ के ही गर्भ बना है। तो माँ के गर्भ, जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी पैदा लिया है। थोड़ा सा आप सर, मैं अमूल समय आपका मांगता हूँ भीख जन जन के शरण कर पसार के आइए। तो वहाँ से हमने दो ही जात बन के आए हैं। अब गर्भ से निकलते हम माता पिता को भुला देते हैं। कोई कहता बोल बम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता जय श्री राम, कोई कहता है शिव गुरु की जय, कोई कहता है गुरुदेव, कोई गुरु महाराज की जय, कोई कहता ओम भुरवाह। तो मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों को, ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी, लड्डू लड्डू कहने में मीठा हो जाएगा। अब बैजू कहाँ से जन्म लिया? माता पिता के द्वारा। अकबर जन्म लिया माता पिता के द्वारा, जय श्री राम माता पिता के द्वारा, शिव जितने भी है जय ईसा मूसा हजरत माता पिता के द्वारा। तो माता पिता के द्वारा जन्मे हैं, गर्भ लेते ही माता पिता को भुला देते हैं। हजूर थोड़ा सा अवसर, माता पिता को भुला देते हैं। तो हम नमक हराम है का बड़े बड़े आचार्य ऋषि जहाँ से पैदा लिए हैं कि हम अपने को आचार्य कहते। क्या अधिकार है आचार्य कहने का? क्या अधिकार है ऋषि कहने का, महर्षि कहने का? जिन माता पिता के द्वारा हमने जन्म लिया, जिनके द्वारा भरण पोषण हुआ, माता पिता को भुला दिए। सही है ना? अब कोई कहता है बोल बम, बैजू कहाँ से जन्म लिया? माँ बाप से। कोई कहता है अल्लाह अकबर, अकबर कहाँ से जन्म लिया? माँ बाप से। कोई कहता है जय श्री राम, श्री राम माँ बाप से। जितने भी देहधारी हुए, तो हम जो है जन्म लेते ही माता पिता को भुला देते हैं। आचार्य ऋषि महर्षि कहते, क्या अधिकार है आचार्य कहने का? क्या अधिकार है ऋषि महर्षि? है नमक हराम। मैंने कहता हूँ, मैं विचारने की कहता हूँ, धरती के रूप में माता है का शॉर्ट करता हूँ। सब माता पिता के द्वारा जन्म लिया है,
अंत में इसी माँ के गोद में सो गया है। तो अनुसंधान कीजिए, नख से सिख तक, कहीं ठहर जाए मान लेंगे, कितनों प्रवचन झड़ी लगा देंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। कुछ हो कर देंगे शास्त्र पुराण, यही लिखने वाला चेतन आत्मा, जब शिक्षा नहीं था ना, तब यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया है, जिस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र का अनुभेदन किया है। यही चेतन आत्मा सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनैया है। यही चेतन आत्मा अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँचा, परंतु इस चेतन पर विजय नहीं पाया है। मैं कौन हूँ, जिसके चलते इस देश के बड़े बड़े, ध्यान दीजिएगा, मैं विनय करता हूँ, जिसके चलते बड़े बड़े इस देश के विद्वान ज्ञानी विज्ञानी दिशाविहीन चल रहे हैं। इस चेतन का बोध मैं कौन हूँ। अब मैं कौन हूँ, जिस सर्वेश्वर ईश्वर को खोजते हैं, गॉड को, उसका ही सत्ता ही चेतन आत्मा है। सूर्यमणि के समान जल रहा है, और ये चेतन यही था शिव में, राम में, तब यही गुरु भी है। तो इसका जब तक बोध नहीं होगा, तब तक ये बड़े बड़े दिशा विहीन चल रहे देश के विद्वान, इसका दिशा का सुधार तब तक नहीं होगा कि जब तक मैं कौन, स्वयं कौन का बोध नहीं हुआ। विषय लंबा होता है। तो मेरा ये कहने का मतलब, जब हम एक माता पिता के संतान है, हम बहुत आगे चले आए हैं। जाति धर्म, यही धर्म गुरु माता पिता के अधिकार को छीन लिया, धर्म में हम लोगों को बांटा। तो इतना समस्या समाधान करने के लिए हम, ये बच्चा बचा हुआ है राष्ट्र का धरोहर, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ। इनके लिए ज़रूरी है बच्चे और बच्चे के अभिभावक दोनों, आप गुरुजन, हम इसको जो बनाएंगे विद्यालय में, इंसान महान जो बनाएंगे बन जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों के बीच में आया। हमने इस पर कहाँ तक मेरा विचार जो मैं कहा आप लोगों के बीच में, मैंने कहाँ कोई भूल से कुछ गलत बोला, इस पर भी आप लोग विचार। मैं मांगता हूँ, पैसा कौड़ी नहीं, मांगता हूँ भीख जन जन के शरण कर पसार के, देते हो क्या आप हर जन हृदय विदार के। करना है मुझे यज्ञ समाज शांति के लिए, समाज में जो जाति धर्म सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है, तो देते हो क्या, मांगता हूँ मैं यज्ञ, मांगता हूँ भी जन जन के शरण कर प्रसाद, देते हो क्या आप हर जो हृदय विदार। करना है मुझे यज्ञ समाज शांति के लिए, और देते हो क्या ज्ञान योगदान। पैसा को नहीं, भिखारी हूँ, कहीं मांग के खा लेता हूँ। ज्ञान, जिस ज्ञान पर कोई कचरा ना हो। वैसे शिक्षा की दीपक जल रही है, परंतु शिक्षा पर आवरण ढका हुआ है जाति पाति मत पंथ का। हम लोग चिराग जला देते हैं, और जब कार्बन ढक लेता है तो वस्तु बाहर दिखाई नहीं देता है। इसमें बैनर में लिखा हूँ, तो सारे जुल्म का कारण अशिक्षा है। शिक्षित लोगों को स्वयं का ज्ञान बोध नहीं है। यही शिक्षा की दीपक जल रही है, लेकिन उस पर आवरण जो पड़ा हुआ है मत पंथ जाति धर्म का, इस आवरण को देते हो क्या ज्ञान योगदान, जिस पर कोई कचरा नहीं हो, कोई आवरण नहीं हो। ऐसा ज्ञान देते हो क्या ज्ञान योगदान यज्ञ होम के लिए। मैं गिरा हूँ आप हर जन जन के शरण, मुझे कर से उठावें, दान दे झोला भर के मुझे यज्ञ करावे। कराहती आत्मा पुकारती जन जन के शरण को, सहारा न रहा अब मुझे कोई और आन को। जब तक हम सब एक साथ नहीं आएंगे, किसी विषय वस्तु का अनुसंधान नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे, इनके लिए वैचारिक क्रांति नहीं करेंगे, जन अदालत फैसला नहीं करेंगे, तो अपने मन से मियाँ मिट्ठू नहीं होगा जो सर्वमान हो जाए। इसीलिए मैं आपके आज का दिन जो है मध्य विद्यालय ढोढ़ाई पिपरा विद्यालय के बीच में जो हूँ मैं उपस्थित हूँ, आप लोगों के बीच में विनय करता हूँ। इनका आवश्यकता है, ये आग धू धू कर रही है, और ये आग हम सबों का कर्तव्य, क्योंकि नख से सिख तक कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता। कान भी हिंदू मुसलमान, आँख भी हिंदू मुसलमान, एन परमानी नाक भी हिंदू मुसलमान, मुंह भी हिंदू मुसलमान, बगैर खाता खेसरा का ही लड़ता बड़े बड़े धर्माचार गुरु। अभी जो देश में कोलाहल हो रहा है, हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, मैं क्या कहूँ, ये पतन का कारण है। सिद्ध कीजिए, हिंदू कहीं ठहरता है, मुसलमान ठहरता है? या ये धरती प्रकृति की बात लीजिए, पृथ्वी की, कहीं मिट्टी है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहीं आकाश है हिंदू मुसलमान, ये सांस जो लेते हैं हिंदू मुसलमान, ये हवा पानी अगर कहीं ठहर जाए, ये धर्म गुरु कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। इससे बचने के लिए हम सब क्या करें, इसके लिए मैं कहता हूँ, तो सारे कहीं बगैर खाता खेसरा का भी हमारा समाज में नरसंहार हो रहा है। हिंदू है तो नकली है, मुसलमान सिख ईसाई नकली है, जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत सब इंसान थे, और सबके अंदर में यही चेतन आत्मा था, और सबों का संबंध उसी प्रकृति से सांस था। क्या साहब अलग है? तो आप लोग क्या देते इस विषय में मुझे कहिए, क्योंकि अधिक जब देते हैं ना, पहले नहीं देते थे, ये भी चलाना नहीं आता हमको मोबाइल। लोग कहा अपना विचार क्यों नहीं देते हैं, तो हम मोबाइल लिए, पुराना मोबाइल भी यही है,
हम अपना विचार तो अधिक नहीं जाता है लोड 10-12 मिनट तक चला जाता है, शेष जब करते हैं तो नहीं जाता। इसलिए समय लगभग 10 होकर के 11-12 सेकंड हो चुका है। आप लोग क्या देते हैं, यह देने के लिए कुछ बोलिए आप लोग अपना विचार। मैं मांगता हूँ आपके, आप मैं तो स्वयं भिखारी बन के आया हूँ, आप लोग भी आशा है कि आप लोगों से अलग हम दूर निराश होकर नहीं जाएंगे। बोलिए क्या देते हैं सर, आप कुछ पहले बोलिए। क्या मतलब? तब आपने ध्यान नहीं दिए। मांगता हूँ भीख जन जन की शरण कर। इसके लिए हम लोग संकल्प करते हैं, इसका संकल्प करते हैं कि हम सब एक कार्यक्रम दें, बच्चे के अभिभावक और बच्चा हमारे शिक्षक गण यहीं से सुधार होगा। इसलिए बहुत जब आपने ध्यान नहीं दिए, इसीलिए मैं मांगता हूँ, पैसा कौड़ी नहीं मांगता हूँ मैं। फकीर हम लोग दृढ़ संकल्प है। तो आप फिर नाम पता दे के बोलिए, फिर वीडियो में बना रहा हूँ। आप संकल्प हैं तो हमको अफसर कब बुलाते हैं, आपके बीच में आऊँगा। बोलिए। आने के लिए तो आप कभी आ हाँ सकते नहीं हैं, समझ इसके गए, लिए- आप इसके लिए जरूरी तो है बच्चे का अभिभावक का। एक आध 2 महीना पाइए इस धन्य है तो इसके लिए। हम समझ गए सर। तो आप अपना नाम पता और बच्चे का अभिभावक दोनों नंबर भी दे देंगे। जब बच्चे का अभिभावक जो हमारे समाज के प्रबुद्ध बुजुर्ग है, एक सांस्कृतिक गोष्ठी रखे, सांस्कृतिक गोष्ठी सैटरडे का दिन होगा। हाँ और उसमें इसलिए ना, तो आप अपना नाम लगेगा। पता बोलिए ना। हाँ लीजिए। हाँ सर बोलिए अपना नाम पता। शिव किशोर भारती, पूरा पता, गांव पंचायत, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय ढोराई पिपरा, बनमनखी पूर्णिया। अच्छा सर, तो मोबाइल नंबर भी बोल देते अच्छा होता। नहीं बोलिए तो नंबर लिख के देना, फिर हम बात करेंगे आपसे। तो 7992359080। हाँ सर, आप भी अपना पता दीजिए सर। चंदन कुमार शाह, प्रखंड शिक्षक मध्य विद्यालय ढोराई पिपरा, 9006269724। सर आप भी दीजिए। गणेश कुमार, मध्य विद्यालय ढोराई पिपरा, मोबाइल नंबर 98-010-80-939। धन है। मैं आप लोगों से कृतार्थ हो गए। यह भिखारी आपकी शरण में आशा हो गया कि यह भिखारी निराश होकर नहीं गया, लेकिन सांस्कृतिक गोष्ठी दीजिए और समाज के प्रबुद्ध और बच्चे। नहीं, तो समाज सुधारक का हुआ। धन है। मैं तो अपने को भिखारी कहता हूँ सर। तो इन्हीं सब साथ में विराम देता हूँ और फिर मैं आपके बीच में आऊँगा।